इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल अल्सर, कैंकर सोर या मुंह के छाले क्या होते हैं, किन व्यक्तियों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। हम जानेंगे कि किन गंभीर बीमारियों का लक्षण ओरल अल्सर के रूप में हो सकता है और इसका इलाज क्या है। एक सामान्य मुंह के अल्सर का साइज बहुत छोटा होता है और ये आमतौर पर आपके मसूड़ों के बेस में या फिर मुंह की दूसरी नरम त्वचा, जिसे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, में पाए जाते हैं। मुंह के अल्सर की वजह से पानी पीना या खाने को चबाना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल या दर्दनाक हो जाता है। सामान्यतः मुंह के अल्सर जो सामान्य अल्सर होते हैं वो कंटेजियस यानी फैलने वाले नहीं होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं और आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, इस वजह से अगर ये लंबे समय तक ठीक ना हो तो आपको चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि मुंह के छाले या अल्सर किन कारणों से ट्रिगर या शुरू होते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे ब्रश करते वक्त ब्रश के माध्यम से चोट लग जाने की वजह से, या स्पोर्ट इंजरी, खेलकूद करते वक्त, या एक्सीडेंटल बाइट यानी खाना चबाते वक्त गलती से जीभ या मुंह की नरम त्वचा का दांतों के बीच में चब जाने की वजह से होने वाली चोट की वजह से भी मुंह के छाले होते हैं। ऐसे टूथपेस्ट या माउथ वॉश जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी झाग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उनसे भी मुंह के अल्सर होने के चांसेस होते हैं। छाले आमतौर पर उन लोगों में भी पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फूड सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो एसिडिक फूड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे साइट्रस, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, यहाँ तक कि कैफीन, कॉफ़ी या चॉकलेट से भी जो सेंसिटिव हैं उन्हें ओरल अल्सर्स की शिकायत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में एसेंशियल विटामिन्स जैसे B12 या फिर किसी मेटल या जिंक, फोलेट या आयरन की कमी है तो उन्हें भी ओरल अल्सर हो सकते हैं। अगर काफ़ी लंबे समय से आपका ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे भी आपको ओरल अल्सर हो सकता है। कई दफ़े माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दरमियान होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ओरल अल्सर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या मानसिक दबाव में है तो उनमें भी ओरल अल्सर के लक्षण पाए जाते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी कारण हो सकते हैं मुंह के छालों का। कभी कभी सामान्य से दिखने वाले मुंह के अल्सर किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे सीलिएक डिसीज। सीलिएक डिसीज हमारे पाचन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ग्लूटियन डाइट को नहीं पचा पाता। ग्लूटियन वह प्रोटीन है जो अनाज, बाजरा या फिर दलिया में पाया जाता है। कभी कभी मुंह में होने वाले अल्सर इसके प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। दूसरी गंभीर बीमारी जिसका लक्षण मुंह के अल्सर हो सकते हैं उसका नाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसे IBD भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिससे ग्रसित व्यक्ति के आंतों में सूजन आ जाता है, उसकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसे लगातार डायरिया होता है और उसके पेट में दर्द बना रहता है। मुंह के छाले इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। तीसरी गंभीर बीमारी जिसका लक्षण मुंह के छाले अक्सर होते हैं उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण होता है पैंक्रियास से उचित मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन ना होना। चौथी गंभीर बीमारी जिसका प्रायः लक्षण मुंह के अल्सर होते हैं उसका नाम है बीचेट डिसीज। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इस वजह से मरीज के आंखों में लालिमा आ जाती है, उसके अलावा उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। शरीर के कई हिस्सों में अल्सर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, जिस वजह से अक्सर डायरिया होता है। पांचवी व अंतिम गंभीर बीमारी है HIV एड्स। HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति में अक्सर मुंह के छाले पाए जाते हैं और लगातार इलाज होने के बावजूद ये बार बार हो जाते हैं। इसका कारण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। लक्षण या सिम्टम के अनुसार ओरल अल्सर को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है माइनर अल्सर की। माइनर अल्सर छोटे व राउंड होते हैं, वह 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद कोई निशान भी नहीं रह जाता। दूसरी वैरायटी है मेजर एप्थस अल्सर। ये अल्सर बड़े होते हैं, गहरे होते हैं, इनके एजेस इर्रेगुलर होते हैं। इन्हें ठीक होने में मैक्सिमम 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक होने के बाद ये मुंह में निशान छोड़ जाते हैं। तीसरी वैरायटी है हर्पेटिफॉर्म अल्सर्स की। ये अल्सर 10 से 100 की संख्या में पाए जाते हैं। ये बहुत छोटे पिन पॉइंट होते हैं। ये 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं और कोई निशान भी नहीं रहता। अब बात करेंगे ओरल अल्सर के इलाज के बारे में। कुनकुने पानी में आधा चम्मच नमक और बेकिंग सोडा मिलाकर उसके गार्गल करने से आराम मिलता है। ओरल अल्सर की सतह पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एप्लीकेशन भी आराम देता है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा के पेस्ट को अल्सर पे अप्लाई कर सकते हैं। अल्सर के दर्द को नियंत्रित करने के लिए टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल जैसे म्यूकोपेन को भी लगाया जा सकता है।
अल्सर पे बर्फ़ का एप्लीकेशन करने से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसे माउथ रिंस या माउथ वॉश जिनमें स्टेरॉइड की मात्रा हो, उसे इस्तेमाल करने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। ओरल टॉपिकल स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ट्राइमसिनालोन। ऐसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स या कैप्सूल जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन B6, B12 और जिंक की मात्रा हो, का इस्तेमाल किया जा सकता है। टी बैग्स को अल्सर पर रखने से फ़ायदा मिलता है। अल्सर की रोकथाम या प्रिवेंशन के लिए क्या करें? ऐसे एसिडिक फल जो आपके मुंह को इरिटेट करते हों, उनका इस्तेमाल ना करें, जैसे पाइनएप्पल, ग्रेपफ्रूट, ऑरेंजेस, लेमन, नट्स, चिप या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी। ऐसे अनाज व फलों का इस्तेमाल करें जो एसिडिक ना हो, यानी कि एल्कलिक हों। मानसिक स्ट्रेस कम से कम रखें। ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या फ्लॉसिंग करें।